नमो नारायण मित्रों, मैं राहुलेश्वर स्वागत करता हूं आपका भाग्य मंथन में। मित्रों, अगर आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियोस अच्छी लगती हैं और इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियोस आप समय समय पर देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा YouTube चैनल आज ही सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मित्रों, पिछले एपिसोड्स में हमने 1 से लेकर 9 अंक के बारे में चर्चा की थी और आपको जन्म तारीख के हिसाब से जातक का स्वभाव और सफलता प्राप्ति का सरल मार्ग बताया था। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आपको अंक शास्त्र में भाग्यांक की भूमिका बताएंगे। भाग्यांक वह अंक होता है जो आपके भाग्य को दिशा देता है, जिसके चलते समय समय पर आपको सफलताएं मिलती हैं और कई बार असफलताएं भी मिलती हैं। अंक शास्त्र में इस अंक को जानना बहुत जरूरी है। इसको जानने के बाद आप सही दिशा में सही तरीके से अपने कार्य कर पाएंगे और जल्दी सफलताओं को प्राप्त कर पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले यह जानें कि आप स्वयं अपना भाग्यांक कैसे जानें। यह बहुत ही सरल है। भाग्यांक जानने के लिए आपको पूरी जन्म तारीख की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण, रमेश का जन्म 8/1/1984 को हुआ। रमेश के भाग्यांक को जानने के लिए हमें जन्म तिथि के सभी अंकों को क्रम से जोड़ना पड़ेगा। उदाहरण 8/1/1/9/8/4। इसको जोड़ने पर 4 अंक प्राप्त होता है, तो इस हिसाब से रमेश का भाग्यांक होता है अंक 4। जिस प्रकार से हमने यहां रमेश की जन्म तिथि को जोड़ा है, उसी प्रकार से आपको भी अपनी जन्म तिथि को जोड़ना है और अपना भाग्यांक जानना है। जिनका जन्म भाग्यांक 4 होता है, उनका प्रतिनिधि ग्रह राहु को माना गया है। 4 अंक को चारों दिशाओं और स्वास्थ्य से संबंधित करके देखा जाता है, जो कि समय में होने वाले परिवर्तन और आपके भाग्य और स्वभाव की प्रकृति को दर्शाता है। आप जमाने के साथ चलने वाले हैं। एक दिशा और एक कार्य में आप कभी भी बंद कर नहीं रह सकते। आपको कभी कभी झटकों में बड़े लाभ प्राप्त हो जाते हैं, तो कभी कभी लाभ जैसी चीज दूर दूर तक नहीं सुनाई देती। आपका स्वभाव उस हिरन की तरह होता है जो कि अपने सामने पड़ी घास को छोड़कर दूर दिखने वाली हरियाली की तरफ भागता है। आप अपने जीवन में कई व्यवसाय और नौकरियां बदलते हैं। आपका भाग्यांक 4 यह दर्शाता है कि आप कभी भी किसी भी स्थिति से संतुष्ट नहीं होते, जो कि प्रतियोगिता से संबंधित कार्यों में एक बहुत अच्छा गुण माना जाता है। लेकिन दूसरे तरीके से समझा जाए तो असंतुष्टि सदैव अशांति पैदा करता है, जो कि ठीक नहीं है। जीवन में मेहनत करें, लेकिन फल प्राप्ति पर असंतुष्टि का भाव ना लाएं। स्वयं को मानसिक रूप से पीड़ित न करें। शुभ कर्मों में लिप्त रहने से और ज्ञानी जनों के संपर्क में रहने से राहु का प्रभाव अच्छा होता है और जीवन की अशांति समाप्त होकर जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। आपका भाग्य जन्म के 22वें वर्ष के बाद विशेष रूप से जागृत हो जाता है और जिस वर्ष के सभी अंकों का योग 4 बनता है, वह वर्ष आपके लिए विशेष रूप से सफलता देने वाला होता है। उदाहरण, 22वां वर्ष, 31वां वर्ष, 40वां वर्ष, 49वां वर्ष, 58वां वर्ष। सन के हिसाब से भी आप अपना सबसे शुभ वर्ष जान सकते हैं। जिस सन का योग 4 होता है, वह वर्ष भी आपके लिए बहुत शुभ फल देने वाला होता है। उदाहरण, 1993, 2002, 2011, 2020, 2029, 2038। आइए अब आपके जीवन की सफलता के मूल मंत्र जानें। पहला, आप स्वयं को बाहर से कितना भी मजबूत साबित करने में लगे रहें, लेकिन आप आंतरिक रूप से सदैव भविष्य के लिए भयभीत रहते हैं और मानसिक रूप से पीड़ित रहते हैं और अवसादों में भी फंसे रहते हैं। आपको रोज सुबह शाम ध्यान योग करना चाहिए और ओम मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। दूसरा, आपको बुरी संगति से बचकर रहना चाहिए। बुरी संगति में रहने से राहु देव अपना प्रभाव और बुरा कर देते हैं, जिससे आपका मन और विचलित हो जाता है। निरंतर सफलता प्राप्ति के लिए सदैव अच्छे लोगों के साथ रहें और अच्छे कार्यों में लिप्त रहें।
तीसरा, मन की खराब स्थिति वाणी में उग्रता उत्पन्न करती है, जो कि आपके सामाजिक संबंधों को बिगाड़ देती है। इस कारण से अच्छे लोग आपसे दूर हो जाते हैं। जीवन में अच्छा हो या बुरा, इसका प्रभाव कभी भी हमारी वाणी पर नहीं पड़ना चाहिए। वाणी पर रखा संयम सदैव सद्गति और मान प्रतिष्ठा दिलवाने वाला होता है, और इस कारण से जीवन में होने वाले कई झगड़े और विवाद होने से पहले ही समाप्त हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे ज्ञान यात्रा में। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। आपका जीवन शुभ व मंगलमय हो। नमो नारायण।